नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोयाबीन क्रॉप के बारे में। और सोयाबीन फसल को लेते वक्त जो केयर्स या यूँ कहे तो जो सावधानियां बरतने से और कुछ अपने रेगुलर प्रैक्टिसेस में थोड़ा बहुत बदलाव करने से कुछ हद तक हम जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। पहला चीज़ है खाद। प्राइमरी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जैसे प्लोइंग, कल्टीवेशन, ये अपना कल्टीवेटर होने के बाद अगर हम 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि ज़मीन में डालते हैं तो उसका हमको बहुत लाभ होता है। उसके बाद होता है बीजोपचार। फंगिसाइड का बीजोपचार 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से और राइजोबियम का बीजोपचार 20 से 25 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हमको बुआई के पहले करना है और उसको शेड में थोड़ा देर सूखने देना है। उसके बाद बीज रोपण की गहराई कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। चाहे आप किसी से भी अपना बीज बुआई कर लीजिए, चाहे ट्रैक्टर यूज़ कर लीजिए, चाहे बैल से करवा लीजिए, पर 4 से 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स रखने का कोशिश कीजिए, ये अपने लिए बेनिफिशियल होता है। आप बीज बुआई प्लास्टिक मल्चिंग पे भी कर सकते हैं, ये एक एडिशनल प्रैक्टिस है। अच्छा तरीका होता है खरपतवार, पानी और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। दोस्तों उसके बाद खाद के बारे में बात करेंगे तो खाद जो मिला वो खाद डालने से अच्छा उसको ही थोड़ा मैनेज करके, जैसे सोयाबीन क्रॉप में 3 या 2 बार डोज का टोटल प्रमाण नाइट्रोजन का 30 किलो प्रति हेक्टर, फास्फोरस का 60 किलो प्रति हेक्टर और पोटैश का 30 किलो प्रति हेक्टर होने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक अतिरिक्त खाद के तौर पे हम जिप्सम को भी मोटा मोटा 100 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे सल्फ़र 15 किलो के करीब आपके ज़मीन में मिल जाएगा, जो बीज के तेल की मात्रा बढ़ाने में और वज़न बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों सोयाबीन एक खरीफ क्रॉप होने की वजह से पानी का तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, पर अगर पानी प्रोटेक्टिव इरिगेशन का ज़रूरत पड़ ही जाए तो हम उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य पार्ट आता है स्प्रेइंग का। स्प्रेइंग को अगर समझा जाए तो 3 प्रकार से, मोटा मोटी 3 प्रकार से होता है। पहला होता है तणनाशक, जिसको हम खरपतवार मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में कई ज़्यादा सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड मिल जाएंगे। उसके बाद आता है फोलियर एप्लीकेशन, जिसमें खाद के 1 से 2% के हिसाब से फसलों पर छिड़का जाता है, जो आपके क्रॉप की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे फूल आते हैं उस समय 2% यूरिया और पॉड फॉर्मेशन के वक्त 2% DAP का फोलियर एप्लीकेशन मतलब स्प्रेइंग करना बहुत लाभदायक हो सकता है। तीसरा प्रकार में कीटनाशक, फंगिसाइड, बैक्टीरिसाइड या इत्यादि रोगों या कीड़ों पर स्प्रे करना होता है। इसके ज़रूरतानुसार मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है। और अगर हम एक ऑर्गेनिक मेडिसिन का बात करें तो दशपर्णी अंक बहुत लाभदायक हो सकता है। इसके बनाने की विधि के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पत्तों के नाम और फ़ोटो यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है, ये इंटरनेट या कई सारी किताबें या कृषि विद्यालयों की मार्गदर्शिका में से एकत्रित की गई है। किसानों के फायदे के लिए एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप छोटी जगह पे करके देख सकते हैं। अगर रिज़ल्ट आपको अच्छे लगे और आपको उपयुक्त लगे तो ही बड़े खेत में कर सकते हैं।